वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग की बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात। दोनों रहनुमा सी पैक की तकमील के लिए पुरआज़्म, ML1 मंसूबे के इजरा के लिए मुश्तरका कोशिशें करने और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जल्द शुरू करने पर इत्तफाक। चीन के सदर का पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के लिए 50 करोड़ RMB का इजाफी इमदादी पैकेज देने का भी ऐलान। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली खीचियांग से मुलाकात। सेहत, तालीम, तवानाई, तिजारत, मवासलात और बुनियादी ढांचे की तामीर और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने और सी पैक को वुसअत देने पर इत्तेफाक। अजीम अवामी हॉल पर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों को 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश। सी पैक समेत तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी का एतमाद जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 135 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,944 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 20 करोड़ 5,61,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 25 मई के हवाले से तौहीन अदालत के मौजूद मवाद पर 5 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। तौहीन अदालत का मवाद मौजूद होने के बावजूद इमरान खान को वजाहत का मौका दिया जा रहा है। वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। 5 रुकनी बेंच के एक रुकन पहले ही इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का फैसला दे चुके हैं। खूनी मार्च चलता जा रहा है और मासूम जानें जाती जा रही हैं। सारे चोर थे तो जेलों में डालने और इल्जाम लगाने में जितना जोर लगाया था उतना सबूत इकट्ठे करने में लगा देते। चोर, डाकू, झूठे, नाअहल, नालायक तुम खुद हो। अवाम को सब पता है। फॉरेन फंडेड फितने, अब बहुत देर हो चुकी है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। हुकूमत कोई गैर आईनी मुतालबा तस्लीम नहीं करेगी। अगर PTI को इंतखाबात की जल्दी है तो जहां उनकी हुकूमतें हैं वहां असम्बलियां तहलील कर दें। 12 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होने हैं। लॉन्ग मार्च की शक्ल में अगर उन्होंने दंगा फसाद करने की कोशिश की तो इसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। वफाकी वजीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 6 शो के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ शाहिद नसीम और मैं हूँ नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। तफसीलात आपके साथ शेयर करते हुए बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग ने सी पैक के लिए अपने मुकम्मल अज़्म का इयादा करते हुए ML1 मंसूबे के इजरा के लिए मुश्तरका कोशिशें करने और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। चीन के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के लिए 50 करोड़ RMB का इजाफी इमदादी पैकेज देने का भी ऐलान किया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं असद यार खान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इससे कबल मुलाकात रवां साल सितंबर में उज़्बेकिस्तान में हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वें मरकजी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी।
उन्होंने पाकिस्तान में आने वाले सैलाब से होने वाली तबाही के तनाजुर में पाकिस्तान की इमदाद, बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में चीन के गिरांकदर ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ का जायजा लिया और बामी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन पर मबनी आजमूदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए अपने भरपूर अज़्म का इयादा किया और कहा कि दोनों मुल्क अमन और इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली के अपने मुश्तरका विजन को अमली जामा पहनाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के मुनफरिद तारीखी ताल्लुकात और इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए दो तरफा दोस्ती के अज़्म का इयादा करते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात का भरपूर इयादा किया कि पाक चीन दोस्ती पाकिस्तान में सियासी मैदान में मुकम्मल इत्तफाक राय रखती है और ये बैनुल रियासती ताल्लुकात के हवाले से एक मिसाल है। चीन की खुशहाली के लिए सदर शी की क़यादत और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए उनके विजन को खराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने चीन की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की और मुल्क की खुशहाली के कौमी अज़्म से तहरीक हासिल की है। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सेहत, तालीम, मुतबादिल तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी और आफात से निपटने के लिए तैयारी समेत मुतअद्दिद अमूर में ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने सी पैक के लिए अपनी बामी वाबस्तगी का इयादा करते हुए कहा कि सी पैक की तरक्की से पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इस सिलसिले में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे के तौर पर दोनों फरीक सी पैक फ्रेमवर्क के तहत ML1 को इब्तदाई मंसूबे के तौर पर शुरू करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। उन्होंने कराची में मास ट्रांजिट मंसूबे की जरूरत को भी तस्लीम किया और कराची सर्कुलर रेलवे के जल्द आगाज के लिए तमाम रस्मी कार्रवाइयों को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने दौरे में दो तरफा ताउन के मुआहिदों को भी सराहा। सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली की कोशिशों के लिए 50 करोड़ RMB के इजाफी इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि मौसमियाती तब्दीली, सेहत के वबाई अमराज और बढ़ती हुई अदम मसावात जैसे असरी चैलेंजों से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और असूलों के मुताबिक रियासतों के दरमियान ताउन की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग ने मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत खित्ते से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की को फरोग़ देगा। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि सी पैक की अफगानिस्तान तक तोसी से इलाकाई राब्तों के इक़दामात को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई। अजीम अवामी हॉल में वफूद सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में सेहत, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, तिजारत, मवासलात समेत बाहमी ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबों की जल्द तकमील और सी पैक को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में हुई। अजीम अवामी हॉल पहुंचने पर चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नाज़रीन, चीनी कंपनीज कराची में पीने के पानी की फ्राहमी समेत दीगर बड़े मंसूबों में सरमायाकारी करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनियों को काबिल तजदीद तवानाई के शुबे में सरमायाकारी की पेशकश की है। चीनी कंपनियों ने गवादर के हवाई अड्डे को आइंदा साल के आगाज पर मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन की मारूफ कंपनियों के सरबराहान और नुमाइंदों के साथ मुलाकात की तफसील जानिए इकरामुल्लाह महसूद से उनकी इस रिपोर्ट में। चीन की सफ़े अवल की कंपनियों के सरबराहान और नुमाइंदों ने बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन की मारूफ कंपनियों को दौरे पाकिस्तान की दावत दी और कहा कि शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट पैदा करने का जामे प्लान बनाया गया है। उन्होंने चीनी कंपनियों को मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध हुकूमत के हमरा आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। मुश्तरका मंसूबों से दो तरफा ताल्लुकात भी फरोग पाएंगे। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों को हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबों में भी सरमायाकारी की दावत दी।
वज़ीर आज़म ने कहा कि ईंधन की लागत कम होने से तेल और गैस पर उठने वाले भारी गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज करने और रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर चीनी कंपनी ने अगले साल की इब्तिदा में गवादर हवाई अड्डे की तामीर की तकमील की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने माजी में चीनी कंपनियों को पेश आने वाले मसाइल पर माजरत करते हुए कहा कि अप्रैल में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद चीनी कंपनियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए ठोस इकदाम किए गए। अब तक चीनी कंपनियों को 160 अरब रुपए की अदायगी की जा चुकी है। गुज़श्ता रोज 50 अरब रुपए मजीद अदा कर दिए गए। रिवॉल्विंग फंड में अदायगियों के साथ ही मजीद 50 अरब शामिल हो जाएंगे। माजी में चीन से दरामद किए जाने वाले कोयले की अदायगियों में आने वाले मसाइल पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दियामिर बादशाह मनसूबे में अराजी के हसूल और मोहम्मद डैम से मुतल्लिक मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी कराते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी भाइयों और बहनों के जाँ बहक होने के वाक़यात पर बेहद दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें मिसाली सजा मिलेगी। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती अपने बहन भाइयों की तरह अजीज है। इनकी सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। सी पैक और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने ML1 और दीगर मंसूबों में दिलचस्पी लेने पर चीनी कंपनियों के सरबराहान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो गुज़श्ता 6 माह के दौरान काम की रफ्तार का जायजा लेने के लिए 3 बार गवादर बंदरगाह का दौरा कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की फराख दिलाना मदद पर भी चीन का शुक्रिया अदा किया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सामने में मियां शहबाज शरीफ जो क्रेडिट जाता है ना, ये कारनामा है ना मियां शहबाज शरीफ का। 2500 रुपये बोरी के पीछे ਉਹਦੀ कीमत घटाई गई है। बेशुमार इंज के काम ने मियां शहबाज शरीफ के काम ਤੁਹਾਡੇ सामने में इन्नी तेजी ਨਾਲ बड़े बड़े उन्होंने काम किए। देखो लोही वाला बाईपास, पिंडी बाईपास, इन्ना खूबसूरत फ्लाई ओवर लाहौर तो चल के पेशावर तक चले जो इन्ना खूबसूरत फ्लाई ओवर नहीं मिलेगा। ये क्रेडिट मियां शहबाज शरीफ को जाता है। बेशुमार होਰਾਂ ਦੇ कारनामे ने। इस तरह जिवें शुएब अल्ताफ ने दसिया कि जी 1999 11 मई ਨੂੰ हिंदुस्तान ने एटमी धमाके करते ते ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸੀ बड़ा बदजुबान आदमी सी, LK अडवाणी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤਮਾਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਜ਼ਾ ਸਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੰਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਵੇਂ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਉਹਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਤਨ ਦੇ ਦਿਫਾਅ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਸਖੀਰ ਬਣਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ कारनामे और उन्होंने इस कौम ते एहसान तुसी गणवा नहीं सकते, इन्ने ज़्यादा ने अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल। और उन्होंने जिस तरह मैं आख्या है कि एक मज़का खेज जे एक फजूल की बुनियाद ते जिस तरह उन्होंने हटाया गया, यदि पूरी दुनिया की तारीख मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इनके फैसले करके क्या तुसी साडे दिलों चो, इस कौम के दिलों चो मियां नवाज शरीफ को कट सकते हो? हर किस नहीं, मियां नवाज शरीफ आज भी साडे दिलों च बसता है। और साडी दुआ भी है
اور साड़ी दुआ भी है, साड़ी ख्वाहिश भी है, पूरी कौम की ये दुआ है, पूरी कौम की ये ख्वाहिश है, पूरी कौम का ये ईमान है, ये यकीन है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और इस मुल्क और कौम की क़यादत करेंगे इंशाअल्लाह। इस शख्स ने इमरान खान नामी इस शख्स ने जिसको मुसल्लत किया गया हमारे मुल्क पे, हमारे कौम पे, जो इसके करतूत है वो भी आपके सामने है, जो इसने नए रिकॉर्ड कायम किए वो भी आपके सामने है। महंगाई के रिकॉर्ड, बेरोजगारी के रिकॉर्ड, बदजुबानी और गालम गलोच के रिकॉर्ड, मुख्तसर तरीन मुद्दत में सबसे ज़्यादा कर्जे लेने के रिकॉर्ड, मुल्क को बदनाम करने के रिकॉर्ड। अंदाज़ा कर ले मईशत को तब बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को जो नुकसान इसने पहुँचाया इसकी मिसाल हमारी मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें उनका अदाला हो जाएगा, मईशत भी संभल जाएगी, इदारे भी मुस्तहकम होंगे, लेकिन मईशत समझ जाएगी, इंशाल्लाह समझ जाएगी। हमारी इस वक्त हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, जहाँ फिशानी से कोशिश कर रही है मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में। इंशाल्लाह मईशत संभलेगी, इदारे भी मुस्तहकम होंगे, बाकी सारे शोबे जो है इंशाल्लाह उसमें तरक्की आएगी और बेहतरी आएगी। लेकिन एक जो नुकसान इस शख्स ने पहुँचाया है उसका अदाला कैसे होगा, और वो है हमारी अखलाकी कदरों को जो इसने बेड़ा गर्क किया है, जो इसने कौम को बदजुबानी और गालम गलोच का कल्चर दिया है, उसका अदाला कैसे होगा। ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आप जानते हैं कि ये तोशाखाना केस में, फॉरेन फंडिंग केस में, दोनों केसेस में ये बददियानत और खाइन साबित हो चुका है। आप जानते हैं कि ये दोनों केसेस में, मैं फिर दोहराता हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस में और तोशाखाना केस में ये खाइन और बददियानत साबित हो चुका है, लेकिन कोई इसको शर्म नहीं है, कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसके बावजूद उसकी बदजुबानी और गालम गलोच जारी है। और फिर मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, जो कुछ इसने इस कौम के साथ किया है, अब यह है कि मजीद क्या करना चाहता है। जो कुछ ये कर रहे हैं, अंदाज़ा कर लें, हमारे दोस्त, हमारे बाकी एजाज बरोया साहब फरमा रहे थे, बागली साहब फरमा रहे थे, हमारे अंसर संधू साहब कह रहे थे, शोएब अल्ताफ साहब कह रहे थे कि इसकी दलेरी का हाल ये है कि दिन को बढ़ के मारता है, रात को जाके माफिया मांगता है। अंदाज़ा कर लें, ये है इसकी दलेरी। जाके उनको आर्मी चीफ को दिन को बदजुबानी करता है उनके खिलाफ, और रात को जाके उन्हें कहता है कि आपको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देते हैं, आपकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी देते हैं फॉर इनडेफिनिट पीरियड, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। ये है इसका असूल, ये है इसकी दलेरी। अंदाज़ा कर लें, ये इसकी हालत है। जो कुछ ये अपनी फ़ौज के साथ कर रहा है, जो बदजुबानी उनके खिलाफ कर रहा है, उसकी वजह से आज ये हिंदुस्तान का चहेता बना हुआ है। आज मोदी और हिंदुस्तानी मीडिया इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। काश इमरान खान साहब आप मोदी के और भारतीय मीडिया के चहेते बनने की बजाय इस कौम के चहेते बनते, काश इस कौम के जज्बात की तर्जुमानी करते। आप तो हमारे मुल्क के दुश्मनों की तर्जुमानी कर रहे हैं। ये लेकिन ये कौम अब आपके धोखे में नहीं आएगी। कौम को आप इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब कौम आपको जान चुकी है, आपकी असलियत जान चुकी है। आप किस बलबूते पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, मुझे ये बताइए। आप सब लोग जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या किसी को ये इख्तियार होना चाहिए कि जत्था लेकर जाके ये इलेक्शन की डेट लेने के लिए जाके हुकूमत को प्रेशराइज करे, हुकूमत को पे दबाव डाले? क्या पार्लियामेंट का एक मुद्दत उसकी मुकर्रर नहीं है आइन में? अगर आइन में एक पार्लियामेंट का टेन्योर उसकी मुद्दत मुकर्रर है तो किसी जत्थे को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जाके हुकूमत के ऊपर दबाव डालकर अपनी मर्जी की तारीख ले। अगर इस तरह की गैर आइनी गलत, अगर इस तरह की रवायत और मसाइल कायम हो गई तो अगले इलेक्शन के बाद जो हारेगा वो दूसरे साल फिर जत्था लेके आ जाएगा कि जी हम नए इलेक्शन चाहते हैं।
क्या कौम इस तरह की लाकानूनियत की मुतहम्मल हो सकती है? आज देखें सिंध का बड़ा हिस्सा आज भी सैलाब में डूबा हुआ है। क्या ये कि आज इन जैसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि आज सैलाब ज़दगान की मदद करते? लेकिन इसके बावजूद कोई शर्म नहीं है, कोई ज़मीर की कसक महसूस नहीं होती, ज़मीर में कोई खलश महसूस नहीं होती। सैलाब ज़दगान की हालत देखें और ये कि इनको अपने धरनों की लॉन्ग मार्च की पड़ी हुई है। और मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि इनको इक़्तिदार से रुखसती इनको हज़म नहीं हो रही, बस इतनी सी बात है। इक़्तिदार से जो इनको आईनी तौर पर फारग किया गया, इक़्तिदार से अलग किया गया, वो हज़म नहीं कर पा रहे। ये इनकी बदअज़मी हो रही है इक़्तिदार से अलग होने की। अब इस बदअज़मी का इलाज हम क्या करें? इस बदअज़मी का चूरन तो फिर हमारे वज़ीर दाखिला के पास ही वो होगा, हमारे पास नहीं है। देखें, गुजारिश ये है कि दूसरा उनको जो उनकी मर्जी है, जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनको उनके अंदर मरोड़ उठ रहे हैं, वो चाहते ये हैं कि आर्मी चीफ, अगला आर्मी चीफ जो उनकी मर्जी का आए, ये है उनका मकसद। एक इक़्तिदार से अलहदगी उनको हज़म नहीं हो रही और दूसरी आर्मी चीफ अपनी मर्जी का चाहते हैं। एक तरफ फौज को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ। ये आइन ने जो कुछ तय कर रखा है, ये इख्तियार आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर हुकूमत वक्त का है, वज़ीर आज़म का है। आप इस तरह जत्थे लेकर जाकर ना इलेक्शन की तारीख ले सकते हैं, ना अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवा सकते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से ये फैसले होंगे, आइन के मुताबिक होंगे, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। डॉक्टर निसार अहमद चीमा जिंदाबाद और इम्तियाज बागड़ी जिंदाबाद और इम्तियाज बागड़ी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा। मोहतरम इम्तियाज बागड़ी साहब फरमा रहे थे कि जिस तरह गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का शहर है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, इसी तरह वज़ीराबाद भी मुस्लिम लीग नून का, उनके जालों का शहर है, मियाँ नवाज शरीफ के मतवालों का शहर है, उनका गढ़ है, उनका मरकज़ है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। मैं एक बात वाज़े कर दूँ, ये जो हमारा ज़िला बना है उस पर सारे लोग खुश हैं, लेकिन हमारे ज़िले का गुजरात डिवीज़न में जाना किसी को मंजूर नहीं है, किसी को मंजूर नहीं है। हम इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब ज़िला वज़ीराबाद वापस गुजरांवाला डिवीज़न का हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात भाई इम्तियाज बागड़ी साहब ने फरमाया कि हम अगर क़यादत हमें कहे तो हम इस तरह के जुलूसों को हम रोकने की ताकत भी रखते हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से हम रोक सकते हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहता हूँ और भाई इम्तियाज बागड़ी साहब से भी कहता हूँ कि नहीं, हमारी क़यादत तसादम नहीं चाहती, हमारी क़यादत इस तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती। ये खून खराबा करना तो इमरान खान का मंशूर है, उसका मकसद है, उसका ऑब्जेक्टिव है। हमने ये काम नहीं करना, वो जाएं। लेकिन एक मैं वार्निंग ज़रूर देना चाहता हूँ कि हम देखें, हम महज़ब लोग हैं, हम उस लेवल पे नहीं उतर सकते जो आपकी तरबियत है, जिस तरह की ज़ुबान आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की बदज़ुबानी और गालम गलोच आप करते हैं, हम उस सतह पे नहीं उतर सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून निसार अहमद चीमा मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से वज़ीराबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताल्लुकात के फ़रोग़, खुसूसी तौर पर CPEC के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान, चीन और आलमी ज़राए इब्लाग ने वज़ीर आज़म की हैसियत मोहम्मद शहबाज शरीफ के चीन के पहले दौरे की भरपूर कवरेज दी है। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल और हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली दोस्ती हर नए दिन के साथ गहरी और मुस्तहकम होती चली आई है। दोनों मुल्क इस गहरी दोस्ती को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में ढालने के लिए पुरअज़्म हैं। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है।
जो दोनों मुल्कों के माबैन ताउन के फरोग का मजहर है। 中国高度评价 We would like to take this opportunity to commend the major outcomes of CPEC. As a flagship program of the Belt and Road Initiative, CPEC has become a landmark of China-Pakistan cooperation. It has boosted economic development, improved people's livelihood, and generated positive socio-economic effects in Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन सीपैक समेत कसीर जहती दो तरफा ताउन के हवाले से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif begins his two-day trip to China. He is the first leader to visit China since the Chinese President Xi Jinping won his unprecedented third term. ऐसे वक्त में जब दुनिया मुतादिद चैलेंजेस से नबर्द आजमा है, पाकिस्तान और चीन बतौर शराकतदार एक साथ खड़े हैं। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस पहले दौरे चीन को न सिर्फ कौमी और चीनी मीडिया बल्कि आलमी सतह पर उजागर किया गया। Pakistan approved 3 projects worth $12 billion which will be included in the CPEC. And these include 2 railway projects and 1 hydroelectric power plant. And reports say that if Sharif is formally expected to also pitch Chinese participation in these projects during his visit. Now, Pakistan has also approved the activation of an escrow account to automatically pay its dues to the Chinese power suppliers. चीनी मीडिया की जानिब से इस दौरे को खसूसी कवरेज दी गई और कहा गया कि दोनों मुल्कों की क़यादत की मुलाकात से हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाले ताल्लुकात और ताउन पर मबनी शराकतदारी की नई सिमत का तयन होगा। सीपैक से मुंसलिक मंसूबे खित्ते में इक्तसादी तौर पर गेम चेंजर की हैसियत रखते हैं। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का दूसरा मरहला समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए नए दौर के आगाज की नवीद है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से मज़ीद बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग, माहिर मौशियात हैं। उनसे इस हवाले से उनकी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने PTV न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ओवरऑल जब हम इस दौरे की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म का ये 2 रोज़ा दौरा है जो अभी तक जारी है, लेकिन एक भरपूर दौरा है जिसमें पाकिस्तान को जितने भी मसाइल दरपेश हैं या जिन जिन शोबों में ताउन चाहिए, एक तरफ वहाँ पर बात हो रही है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनीज़ को काबिल तजदीद तवानाई के जो शोबा है उसमें भी सरमायाकारी की पेशकश की है और चीनी कंपनीज़ ने उसमें अपने ताउन को और अपने इंटरेस्ट शो किया है। कितना अहम है सर जब हम ऑल्टरनेट एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उसमें कन्वर्ट हो चुकी है, हमारे लिए जाना कितना ज़रूरी है, चीन का ताउन कितना जरूरी है इस सिलसिले में? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस बार जो हमें मार पड़ी है, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ा था वो एक्सपेंसिव फर्नेस ऑयल हमने $20 बिलियन के इंपोर्ट करके सबसे महंगी तरीन बिजली बनाई थी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे हम गए नहीं थे, न विंड पे थे, न हम सोलर पे थे, न हम कोयले पे थे, न हमने और सस्ते जराए से जो बिजली पैदा होती है हाइड्रो वगैरह से पैदा किया था। तो मैं पहले तो वजीर आजम के दौरे को मैं इस अंदाज में कहूँगा, इसने एक नई जान सीपैक पे फूंकी है। सीपैक को जो 4 सालों में नज़रअंदाज किया गया था, जो तरजीहात बदल गई थी, जिसमें चीन के इन्वेस्टर्स बड़े डिजेक्टेड थे। मेरी अपनी 2 विजिट्स हुई थी रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, तो वहाँ पे एक तासुर यही था कि हमारी तरजीहात अब हो नहीं रही हैं जो सीपैक के दूसरी हुकूमतें देती थी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ साहब, एक तो उनका अपना भी एक रेपो है और ये चीनी जो सदर हैं, ये इनकी तीसरी टर्म की इंतखाब के बाद पहला दौरा है जो किसी हेड ऑफ द स्टेट का है और वो पाकिस्तान ने किया है। और वो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो चीज़ें एग्री की गई हैं, जिसमें पहले तो नेशनल बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन करा है चाइनीज करेंसी की क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। उससे ये होगा कि आप चाइनीज करेंसी में इंपोर्ट करके उनकी पेमेंट कर सकेंगे, डॉलर पे आपका प्रेशर कम होगा। 10,000 मेगावाट का इन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के आइडेंटिफाई करे हैं कि अब वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे जो चाइनीज सरमायाकारों ने इंटरेस्ट लिया है। 160 बिलियन का हमने पे किया था IPPs को जो चाइनीज थे, और अभी जाने से पहले 50 बिलियन का और एस्क्रो अकाउंट में फंड्स रिलीज हुए। तो चाइनीज की जो नाराजगी थी कि उनके बिजली के जो मंसूबे हैं उनकी पेमेंट में डिले हो रहा था, अब वो बहुत खुश हैं। भाषा डैम पे भी बात हुई है। जो चीज़ खुशाइंद है सबसे ज़्यादा
वो ये है कि $6.3 बिलियन का हमारा लोन जो चाइनीज जो ड्यू हो रहा था वो डेफर्ड करने पे बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, और ये 6 अच्छा मिर्जा साहब, मैं चाहूँगा आप इसी के साथ साथ एक और जो नुकता है उस पर भी कुछ रोशनी डालें। अगर हम बाकी तो बहुत सी वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म की बातें हुई हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो वहाँ की जो तिजारती जो बरादरी है उससे भी वो मुलाकातें कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा सियासी पहलू पर भी आप ज़रा रोशनी डालें। जो सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अर्से में रहा, उसकी वजह से जो मिस मैनेजमेंट हो गई थी, जो ताल्लुकात के अंदर कुछ कन्फ्यूजन आ गई थी, मेरे ख्याल से अगर इस तनाजुर में भी देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ जाके आपने उनको अगर यकीन दहानी करानी हो और वो जो ताल्लुकात के अंदर एक दरार आ गई थी उसको दोबारा से पैच करने के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगा आप इस पर भी कुछ रोशनी डालें। जी देखिए, पहली चीज तो ये मैं आपको एक मिसाल दूंगा और आपकी तवज्जो इस तरफ के, एक तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा है, मुल्क में गिराओ जलाओ लाशों की बातें हो रही है, निज़ाम को कोलैप्स और लिपेटने की बातें हो रही है, दूसरी तरफ आपका वजीर आज़म अपनी पूरी टीम को लेके नाराजगियां दूर कर रहा है, उनके खदशात दूर कर रहा है, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहा है और माफी भी मांग रहा है उन गलतियों पे जहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट हुए थे कि हम इसको होल्ड करते हैं CPEC को, हम इसको रिव्यू करेंगे वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ फिर कराची सर्कुलर रेलवे के प्रोजेक्ट को ML1 जो कराची से पेशावर तक है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करके जाने से एक दिन पहले उनकी अप्रूवल लिए कैबिनेट से और लेके गए। ये चीजें सीरियसनेस बतलाती हैं। ये इस मुल्क के लिए दर्द नजर आ रहा है कि यार ये भी ले चलें, ये प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव हो जाता है तो सही फवायद मिल जाएंगे। उसमें सिंध का कराची का सर्कुलर रेलवे के मंसूबे में भी इत्तेफाक हो गया जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा टाइमली, और जिस अंदाज में शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, जो उन्होंने एक जुमला जो मुझे सुनने को मिला जो मेरे नज़दीक इस विजिट का हेल्प मार्क है, झूमर है, और वो जुमला है कि प्रेसिडेंट शी ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनकी मदद कंटिन्यू रखेंगे और पाकिस्तान को जो माली मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जो हैं, हम उसमें भी उनकी मदद करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट है और ये तमाम डोनर्स एजेंसीज को और हर जगह इसने एक बड़ा मुस्बत मैसेज दिया है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग, माहिर मौशियात, आप हमारे साथ रहे और किस हवाले से ये वज़ीर आज़म का दौरा मईशत की बेहतरी के लिए कारगर साबित हो सकता है उस पर रोशनी डाल रहे थे। कुछ आगे बढ़ते हैं जनाब, बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रुझान की, जिसमें तेज़ी बरकरार है और 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो 135 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,944 पर बंद हुआ है। स्टॉक मार्केट में 20,05,61,000 से ज्यादा शेयर का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6,24 करोड़ रुपए से जायद थी। स्टॉक मार्केट में 163 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 173 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 31 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 78 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि जिसके बाद डॉलर की कीमत 221 रुपये 43 पैसे पर आ गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 225 रुपये, जबकि कीमत खरीद 227 रुपये 5 पैसे पर आ गई है। इसी हवाले से इस वक्त लाइन पर हमें ज्वाइन किया है साकिब रफीक साहब ने, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं चाहूँगा आप ज़रा हमें ओवरऑल भी ज़रा रोशनी डालिए कि जिस टाइम मार्केट की सिचुएशन क्या है, स्टॉक मार्केट जो है वो उसके अंदर हम तेज़ी का रुझान देख रहे हैं, आने वाले दिनों की क्या एक्सपेक्टेशन है, इस हवाले से कुछ ज़रा रोशनी डालिएगा इस पर। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के मतलब आपके सवाल का जवाब देना शुरू करूं कि आज तो थोड़ी सी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बेहतर हुई थी, मार्केट एंडेड एट पॉजिटिव पॉइंट। ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा सा तशवीश का इजहार है लोगों में, द इन्वेस्टर्स एंड द बिजनेस कम्युनिटी इज लिटिल बिट वरीड टू सी द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इन स्पेसिफिकली द पॉलिटिकल सिचुएशन। थोड़ा सा हमारे मुल्क के एक सिनेरियो हुआ हुआ है, उसमें लोग थोड़ा सा अनसर्टेनिटी प्रेडिक्ट कर रहे हैं और इस सिचुएशन को थोड़ा सा जल्द क्लियर करना चाह रहे हैं। अच्छा साकिब साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि वज़ीर आज़म की भरपूर कोशिश है कि जहाँ भी वो दौरा करे वहाँ पर इन्वेस्टर्स को दावत दें कि वो पाकिस्तान में आए और हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया जाएगा। कितना ज़रूरी है हमारी मईशत के इस्तेहकाम के लिए? जी ये बहुत ज़रूरी है और आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। मैं देख रहा था कि वो चाइना गए हुए हैं और चाइना में जो उन्होंने तमाम मीटिंग्स अपनी की और CPEC के ऊपर दोबारा से फोकस करने के ऊपर बात हुई, तो दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। मैं बावर कराना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत से वादे किए, हमें के ऊपर बहुत सारी, इसको गेम चेंजर का नाम दिया गया,
بٹ وہ پھر گیم چینجر پرائرٹی سے چینج ہوتا گیا اور وہ بالکل پس پوش چلا گیا. تو دس از ناؤ دا ٹائم کہ ہمیں سی پیک کو بالکل اب امپلیمنٹیشن فیز کے اندر لے کے جانا چاہیے اور انڈسٹری کی شفٹنگ کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ ایکچولی انڈسٹریلائزیشن کو فروغ ملے, وہ انڈسٹری یہاں کے لگے, پاکستان اور چائنا کے درمیان جوائنٹ وینچرز ہو. اور اب ہم نے بہت سارا وقت ضائع کر دیا ہے, وقت ہے آ گیا, یہ موقع آ گیا کہ اب چیزیں کر گزرنے کا موقع ہے ہمارے پاس. اور میں وزیر اعظم صاحب پہ اعتماد ہوں کہ جس طرح سے وہ ہر ملک کا دورہ کر رہے ہیں, انویسٹرز کا ایک بڑا اچھا گروپ لے کے جا رہے ہیں, وہاں سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے اس کو رجحان دے رہے ہیں, انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول بنانے کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ گڈ ریزلٹ. صحیح, بہت شکریہ ثاقب رفیق صاحب. صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ہمارے لائن پر موجود تھے. آپ کا وقت دینے کے لیے, پی ٹی وی نیوز سے آپ وقت دے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اور اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اوبیسلی جو اس وقت وزیر اعظم کا جو دورہ ہے اس سے جو ہے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. کچھ دیگر خبریں بھی یہاں پر شامل کریں گے, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف 25 مئی کے حوالے سے توہین عدالت کے موجود مواد پر 5 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے. 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ توہین عدالت کا مواد موجود ہونے کے باوجود عمران خان کو وضاحت کا موقع دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت مقدمے کی سماعت کے دوران احتیاط کا مظاہرہ کر رہی ہے. 2 وکلاء کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا. بینچ کے ایک رکن پہلے ہی عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ دے چکے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ وکلاء کو عدالت میں صرف سچ بولنا چاہیے. اگر کسی مرحلے پر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی فوری طور پر تصحیح کر دینی چاہیے. سماعت کے آغاز پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان نے اپنے جواب میں موقف اختیار کیا ہے کہ وکلاء نے انہیں عدالت کو کرائی گئی یقین دہانی کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا. پی ٹی آئی 2014 میں بھی این او سی کی خلاف ورزی کر چکی ہے. عدالت کو شرمناک کہنے پر مقدمہ بھی چلا. 2 مرتبہ عمران خان معافی مانگ چکے ہیں. جلسے کے لیے مختص جگہ سے گزرا عمران خان جناح ایونیو آئے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر وکلاء کا رابطہ نہیں ہوا تو یقین دہانی کس کی طرف سے کرائی گئی. 25 مئی کو 3 مرتبہ مقدمے کی سماعت کرانے کا مقصد ہی مفاد عامہ کو یقینی بنانا تھا. 10 سے 20 ہزار لوگوں کے دھرنے کے نام پر 1-2 لاکھ لوگوں کے بنیادی حقوق کیسے متاثر کر سکتے ہیں. سماعت کے آغاز پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر احسن بھون نے کہا کہ ایڈوکیٹ بابر آوار اور فیصل فرید کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. معاملے کی سماعت آئندہ ہفتے دوبارہ ہوگی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جوتے پالش کرنے والی پالش کی کالک تمہارے منہ پر صاف نظر آ رہی ہے. فورن فنڈڈ فتنے. اب تو شہباز شریف کی حکومت ہے. آپ روئیں, پیٹیں یا چیخیں, یہی حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف چور تھا تو عدالتوں میں ثبوت کیوں نہیں دیے. اب دیر ہو گئی. شہباز شریف چور تھا تو 3 سال برطانیہ کی عدالت NCA میں ثبوت کیوں نہیں دیے. رانا ثناء اللہ قاتل تھا تو ہیروئن کیوں ڈال کر گرفتار کیا. کہاں گئی ویڈیو, کہاں گئے ثبوت. اب دیر ہو گئی. نواز شریف کو آپ کی حکومت نے باہر جانے کی اجازت دی, نہ دیتے. اب دیر ہو گئی. اگر احتساب کر رہے تھے تو پھر آرمی چیف کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی. فورن فنڈڈ فتنہ حکومت میں نہیں تو ماشاءاللہ یہ ہے آپ کی فسطائی اور آمرانہ ذہنیت. کرپشن کے مقدمات صحیح تھے تو طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں حبس بیجا میں کیوں رکھا. مقدمات صحیح تھے تو آپ کے دور حکومت میں عدالتوں نے بری کیوں کیا. فورن فنڈڈ فتنے. اب بہت دیر ہو گئی. خونی مارچ چلتا جا رہا ہے اور معصوم جانیں جاتی جا رہی ہیں. سارے چور تھے تو جیلوں میں ڈالنے اور الزام لگانے میں جتنا زور لگایا تھا اتنا ثبوت اکٹھا کرنے میں لگاتے. چور, ڈاکو, جھوٹے, نااہل, نالائق, فورن فنڈڈ تم خود ہو. عوام کو سب پتہ ہے. ناظرین, کے ساتھ ہی نیوز 6 کا وقت ختم ہو جاتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.